बिगिनिंग में टुडेज लेक्चर। ग्रुप पे हमने डाल दिया था क्या मैसेज, डलवा दिया था ग्रुप पे मैसेज आया क्लास ज्वाइन करने का? नहीं, एक मिनट डलवा दो। चलो हमने ही डाल दिया। फॉरवर्ड इन मेनी टाइम्स दिखा रहा है, कहाँ कहाँ फॉरवर्ड हो जाता है लिंक। क्लास का कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है। प्राइवेट वीडियो का तो हम समझ ही रहे हैं, आप लोग जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास करते ही हैं, ठीक है, वो तो पता ही है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट जाने स्टूडेंट की गाथा, हम भी स्टूडेंट रहे, हमें भी पता है कैसे होता सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, है ना। लेकिन कुछ भी हो, वीडियो कितनी देख लो मजा लाइव क्लास में आता है, ये बात तो आप समझ जाओ। वीडियो कितनी देख ले, हमें हमें वो नहीं है, लाइव क्लास में जो फील है ना, और ऑफलाइन का तो मजा ही अलग है। तब लगता है ऑफलाइन में, एक्चुअली लगता है पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में तो लगता है पढ़ रहे हैं। लास्ट आप लोगों ने ऑफलाइन कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन की ऑफलाइन क्लासेस करी है किसी ने आप लोगों ने? ठीक है, तो वो डिफरेंस समझ पाएंगे। जिन्होंने नहीं करी है उनको पता ही नहीं, उनको लगता है यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, ऑनलाइन, इसलिए हम ज्वाइन कर लेंगे बैच, ऑनलाइन सबसे बढ़िया है, हम ही गाइस व्हाट्सअप कर लेंगे। ठीक है, और हम यूपीएससी की पता है प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं वो देखते हैं, अच्छा इनके इतने सारे सब्सक्राइबर है, अच्छे टीचर होंगे। ठीक है, हम देखिए अच्छे टीचर होंगे, लेकिन सब्सक्राइबर्स और एक्चुअली स्टूडेंट को डील करना, जमीन आसमान का अंतर है। तो गो रिकॉर्डिंग ऑन। We are beginning with today's lecture. Today's class is very important, very factual. ठीक है, very important, very factual. तो आप बस उसमें से कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के याद करते रहिएगा। क्या ये मत सोचिए इसमें क्या समझे, अब इसमें कुछ समझने का है ही नहीं, आज सिर्फ समझना है हाउ कैन वी clear this examination by understanding environmental facts. So recently guidelines were released by which ministry? अब वाटर के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? वाटर के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? जल शक्ति मिनिस्ट्री, है ना। वेरी गुड, एक क्विक रिवीजन, कौन कौन सी दो मिनिस्ट्री को कंबाइन करके जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई है? So water and sanitation. वाटर एंड सैनिटेशन, ये दोनों अलग अलग है, एक का नाम बता रहे हैं आप? नहीं सर, वाटर अलग और सैनिटेशन अलग। अच्छा ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, वेरी गुड। सो इन्होंने एक गाइडलाइन रिलीज करी है अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। विच बॉडी रिलीज द गाइडलाइन? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। कैसी बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी कौन से एक्ट के अंडर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। वेरी गुड, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट, कौन सा ईयर? 1986। 1986, ठीक है, वेरी गुड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो ज्यूरिसडिक्शन है कौन से दो एक्ट्स में नहीं होता है? फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हाँ, वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वेरी गुड। दूसरा पीपल एक्ट है 1927। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। फॉरेस्ट एक्ट इंडियन फॉरेस्ट 1927। वेरी गुड, याद रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में नहीं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज वाला जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया, यूपीएससी में पूछ सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी में पूछ सकते हैं। तो इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज करी हैं फॉर दी ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। तो क्या क्या गाइडलाइंस है, लेट अस हैव अ लुक एट दिस। तो दिस बिकॉज दिस में कम एज अ स्टेटमेंट। No objection certificate is mandatory for new and existing industries, group housing societies,
infrastructure projects, mining projects, and bulk water suppliers that are abstracting groundwater. ठीक है, that are abstracting groundwater. ठीक है, very good. NOCs in the overexploited areas will only be granted to micro and small medium industries. यानी के for heavy industries in overexploited areas, no objection certificate will not be provided. Okay, very good. NOC holders have to pay groundwater abstraction and restoration charges based upon their quantum of extraction. यानी कि there will be charges for the abstraction and restoration of the groundwater. अब क्वेश्चन ये आता है abstraction और restoration क्या होता है ना? कुछ नहीं है, पानी जो सलाइन वाटर है, ग्रे वाटर इकट्ठा करोगे, उसको डिसैलिनाइज करोगे, फिर उसका रिवर्स ऑस्मोसिस से उसको यूज पर्पस के लिए आप प्रोसेस करोगे. ठीक है, तो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं करते हैं हम, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस कब करा जाता है? ओनली फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. आरओ के पानी से आप ड्रिंकिंग के अलावा बाकी सारे काम तो नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हैं ना, है ना? वेरी गुड. वो अलग बात है कि हम लोग कोशिश करते नहीं, हम नहाएंगे भी आरओ के पानी से, क्योंकि ये बनाता है हमारी त्वचा को कोमल, है ना? ये सब तो चीजें अलग है, लेकिन जनरली तो इन बेसिक करते हैं लोग, आरओ के पानी से नहाते भी हैं लोग. ठीक है, लोग करते हैं कि ये जो हमारे बाल सिल्की करते हैं, ठीक है, लेकिन वो पानी बहुत वेस्ट भी होता है. वो जो पानी वेस्ट होता है उसके मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? वेस्ट पानी को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? सर ग्रे वाटर मैनेजमेंट. वेरी गुड, ग्रे वाटर मैनेजमेंट. ठीक है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट. वेरी गुड. याद हो रहा है? याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड. कहाँ पढ़ा था ग्रे वाटर मैनेजमेंट? सर इसी क्लास में करंट अफेयर की. करंट टैप वाटर को रूरल बॉडी रूरल हाँ, एरियाज तक पहुंचाना था. मिशन, नाम मिशन का नहीं नाम, पता सर. मिशन नहीं नाम है, याद आ रहा है. जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन. वेरी गुड. जल ही जीवन है, और हमारा मिशन है कौन से ईयर तक? 24. 2024. अब समझिए कैसे रिवाइज करना है, धीरे 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 धीरे. आप लोग कह रहे थे ना याद नहीं रहता है, ऐसे याद रहेगा, धीरे धीरे याद करना है. ठीक है, अब रेजिडेंशियल सोसाइटीज विल हैव टू इंस्टॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, देन ओनली दे विल बी प्रोवाइडेड एनओसीज इफ देयर ग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर देन 20 क्यूबिक मीटर पर डे. ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस याद रखना कि फॉर societies which have more requirement they need to have a sewage treatment plant. ठीक है, मैंडेटरी नहीं है. देखिए बहुत क्लियरली ये समझिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट आ सकता है that it is mandatory for all the ground for the residential housing societies to have a sewage treatment plant. It is not mandatory. It depends upon a case. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आने के चांसेस है, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी से वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. वाटर से, ई वेस्ट डिस्पोजल से. ई वेस्ट डिस्पोजल के लिए कौन सी ट्रीटी में अभी प्रोवाइड किया गया है? कौन सी ट्रीटी या कन्वेंशन में? ओह माय गॉड, वेरी गुड. बताओ बताओ बताओ. हिंट है, बताइए. दिख रहा है ना स्क्रीन पे, हिंट है. ठीक है, सोचो सब पढ़ा है कि याद ही नहीं है, तो ई वेस्ट डिस्पोजल बेसल कन्वेंशन के अंदर इंक्लूड हो गया. ठीक है, वेरी गुड. अब जो ये ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोरेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इन सब चीजों के लिए देयर विल बी, इन सब चीजों के लिए देयर विल बी अ एनुअल ऑडिट. ठीक है, देयर विल बी अ एनुअल ऑडिट फॉर इंडस्ट्रियल यूजर्स, नॉट फॉर रेजिडेंशियल यूजर्स, फॉर इंडस्ट्रियल यूजर्स. ठीक है, वेरी गुड. स्टेट एनयूटीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग ड्रिलिंग रिग्स. ड्रिलिंग रिग्स क्या होते हैं? सबमर्सिबल पंप देखा आपने, जब लग रहा होता है तो ड्रिल करके लगता है. ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट और
यूटी गवर्नमेंट की। जनरली हम लोग ऐसी लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसी लगवा लेते हैं घर में कि एक हैंडपंप तो होना ही चाहिए, है ना। स्मॉल टाउन्स में या रूरल एरियाज में ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट और यूटी की, ठीक है। एक्सेप्शन है, अब ये मत सोचो अब हम अपना घर का हैंडपंप भी रजिस्टर कराए क्या, अब आदमी एक इंसान अपने घर में हैंडपंप भी नहीं लगा सकता, है ना। तो रूरल एरियाज नहीं इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। अभी के एक्सेप्शन है इसमें, अभी से प्रोटेस्ट वाले मोड में नहीं है, धीरे 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 समझ में आ रहा है। इसलिए ये इसलिए मेंशन किया क्योंकि अगर मान लीजिए आ गया दैट नाउ नो डोमेस्टिक हाउस होल्ड कैन हैव ड्रिलिंग रिग, तो आंसर विल बी फॉल्स। एक्सेप्शंस है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सलाइन ग्राउंड वाटर विल बी एनकरेज्ड, कि भैया आप रीयूज करें, ग्रे वाटर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स फॉलिंग विद इन 500 मीटर ऑफ डिमार्केटेड वेटलैंड शैल mandatorily submit a detailed proposal indicating that any groundwater abstraction by the project proponent does not affect the protected wetland areas, यानी कि wetland affect नहीं होंगे, तो it is also providing protection for the wetland, है ना। वरना आप सोचो ग्राउंड वाटर का wetland से क्या मतलब, लिंक है, ठीक है। वेरी गुड। These NOCs will be valid for 2 to 5 years depending upon the entity. Annual NOC नहीं है, the NOC is not annual, ठीक है। यहां तक हम लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। एग्जेम्प्टेड एरियाज क्या है? एग्जेम्प्टेड एरियाज हैं इंडिविजुअल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड डोमेस्टिक यूजर्स। मस्त पेट्रोल पंप लगाओ, कोई दिक्कत, वो नहीं पेट्रोल नहीं, हैंडपंप। पेट्रोल पंप के लिए तो चाहिए, हैंडपंप लगाइए, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। हैंडपंप के ऊपर मोटर भी लगवाइए, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बिकॉज यू आर यूजिंग इट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। देखा है ये सब, देखा हैंडपंप के ऊपर मोटर भी लगी होती है ना। क्यों? क्योंकि दैट इज फॉर डोमेस्टिक यूज। वेरी रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स भी इंक्लूड नहीं होंगी। जल जीवन मिशन क्यों रिवाइज करवाया, समझ गए? क्योंकि लिंक है। आर्म्ड फोर्सेस एस्टैब्लिशमेंट एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस in both rural and urban areas, they are exempted. Agricultural activities are exempted, and micro and small enterprise drawing 10 cubic meter per day, they are also exempted from NOCs, ठीक है। समझ गए वाली स्कीम? वेरी गुड। अब समझ लेते हैं बॉडीज कौन कौन सी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आप लोगों को ऑलरेडी पता था, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, क्या काम होता है? रेगुलेट एंड कंट्रोल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। ओके बच्चों, वेरी गुड। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या होता है? इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। सो सेंट्रल वाटर कमीशन एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड। UNFCCC, UNFCCC किस पर्पस के लिए? What is the purpose of UNFCCC? What is the purpose of UNFCCC? So for climate change. For climate change. Very good. UNFCCC के अंदर एक प्रोटोकॉल आया था, उसका नाम क्या था? कारगिल नहीं, क्योटो है ना। और कारगिल किगाली है, किगाली। किगाली कहाँ है? हाई क्वेश्चन आ गया, मान लो किगाली से आ गया, सब पढ़ लिया, किगाली है का ये नहीं पता, बहुत दिक्कत हो जाएगी। रुवांडा, ठीक है, किगाली इज इन रुवांडा, ठीक है, किगाली इज इन रुवांडा। पता लगा रॉटरडैम भी पूछ लिया था, बेसल भी पूछ लिया था, स्टॉकहोम भी पूछ लिया था, किगाली नहीं पूछा और वही पेपर में आ गया, बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि यूपीएससी से अगर पूछो फेवरेट लोकेशन बताओ यूपीएससी की, या तो यूरोप, वेस्ट एशिया या अफ्रीका, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यूरोप यूपीएससी में लोकेशन वाइज आते हैं, यूरोप,
यूरोप में भी टर्की वाला जो यूरोप है, ठीक है, वो वाला डीडीएल वाला यूरोप नहीं, टर्की वाला जहां से शुरू होता है वो वाला जो रीजन है, ब्लैक सी वाला रीजन यूपीएससी का फेवरेट है, वेस्ट एशिया यूपीएससी का फेवरेट है, और अफ्रीका तो फेवरेट है ही, ठीक है, वेरी गुड। UNFCCC में एक फंड बनाया गया था, ठीक है, एक फंड बनाया गया था, कौन सा फंड है वो? GEF। GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल फंड, वो UNFCCC के अंडर बनाया गया है ना, है ना, वेरी गुड। हमें तो लगा ये आंसर तो दे दोगे, अगला क्वेश्चन मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग कभी भी निराश नहीं करते हो, कभी निराश नहीं करते हो। कैसे किया, ऐसे कैसे आप सोच सकते हो कि हमें आता है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी रियो के थ्रू आया था, वेरी गुड। GEF को कौन मैनेज करता है? क्योंकि हमारा पर्पस करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं है, पेपर क्लियर करना है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है। कौन से 5 कन्वेंशंस का फाइनेंशियल मैकेनिज्म GEF ही है? CBD, UNFCCC, United Convention to Combat Desertification, Stockholm Convention, मिनामाता कन्वेंशन। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया GEF। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड पे आते हैं, कितने पैसे देने हर साल के डेवलप कंट्री? $100 billion। $100 बिलियन, वेरी गुड। कौन से समिट से इंट्रोड्यूस हुआ था? UNFCCC। नहीं, UNFCCC का कौन सा समिट, विच मीटिंग? इससे पता क्या समझ में आता है? आप लोग घर जाके करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं खुद से, है ना, पकड़े गए ना, गए ना पकड़े आज, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा कैनकम COP। हमने क्लास में जानबूझ के नहीं बोला था कि कल पूछेंगे, और हमें पता लग जाएगा आप लोग घर जाके रिवाइज नहीं किया, है ना, मतलब घर पे तो हो ही जाओगे कहीं नहीं, घर पे बैठ के रिवाइज नहीं किया, है ना। क्लास के बाद थक तो नहीं जाते कि बहुत थक गए, रेस्ट कर लेते थोड़ी देर, ट्रैवल करके आए हैं, है ना। चल, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे कन्वेंशन याद रखनी है, क्या क्या याद रखना है। धीरे धीरे ऐसे ही बार बार रिवाइज कर करके बार बार पूछते रहेंगे और ऐसे याद होता है। चलिए, अब एक बायनल रिपोर्ट इंडिया ने निकाली है हर साल। बाइनियल का मतलब क्या होता है? बाइनियल क्या मतलब क्या होता है? साल में 2 बार या 2 साल में 1 बार? साल में 2 बार या 2 साल में 1 बार? ठीक है, चलो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं पता होगा ना, रिपोर्ट आई है 2021 में, 2021 में, अब आपसे पूछ लिया प्रीवियस रिपोर्ट, अब आपको पता ही नहीं होगा प्रीवियस रिपोर्ट उसी साल में 6 महीने पहले आई है कि 2 साल पहले आई है, फंस जाओगे, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, 1 in 2 ईयर, ठीक है, बाइनियल रिपोर्ट है 1 in 2 ईयर, यानी कि या तो 2022 में आएगी या फिर 2018 में आएगी। ओके, वेरी गुड। अब इंडिया ने अपने अचीवमेंट बताया कि हमने क्या क्या किया है। हमने अपनी एमिशन इंटेंसिटी को एज टर्म्स ऑफ आवर GDP रिड्यूस कर लिया है बाय 24% बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 2015 टू 2005 टू 2016। सोलर एनर्जी जो हमने हमारी इंस्टॉल हुई है, इट हैज रीच्ड टू 14 टाइम्स and now we have 36.91 gigawatt of solar energy. ठीक है, cumulative renewable power of installed capacity has increased by 2.6 times to 90 gigawatt in November 2020. It excludes hydro, that is 25 megawatt. It excludes hydro, that is 25 megawatt. Sorry, not 25 megawatt, the hydro projects which are above 25 megawatts. एक्चुअली क्या हुआ था, एक चेंज हुआ था। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को पहले हम रिन्यूएबल में काउंट नहीं करते थे, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम बिल्कुल अलग मानते थे, ठीक है। लेकिन
क्योंकि हमने बहुत बड़े टारगेट अपने आप के लिए बना लिए थे, तो हमने कहा अब कैसे बढ़ाएं। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो नई कैपेसिटी लगाए रिन्यूअल की, या नाम चेंज कर दें। आपको पता है हम लोग हमेशा कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करना। तो क्या हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक नया अवार्ड बनाए, है ना, या फिर नाम चेंज करते हैं। तुम्हारा तरीका है। तो यहाँ पे जो स्मॉल हाइड्रो पावर्स थे, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच आर हैविंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन 25 मेगावाट, उनको रिन्यूअल में इंक्लूड कर दिया। और ऐसे बहुत सारे, तो ऑटोमेटिकली हमारी कैपेसिटी, पेपर में ये नहीं लिख के आना है, ठीक है। पेपर में क्या आ गया, हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ गई है। नाउ इट इज 2.6 टाइम्स ऑफ इट व्हाट इट वाज इन 2005, ठीक है। नाउ अप्रोक्सीमेटली वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ 90.39 गीगावाट, ठीक है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड 1.65% between this period of 4 years. Perform, achieve and trade scheme for energy efficiency in industries resulted in total savings of 13.28 million ton of energy, ठीक है, million ton of energy. Reduction agriculture emissions में भी हुए हैं. It is achieved due to expansion of area under horticulture, system of rice intensification, neem coated urea, direct seeded cultivation. ये सारे यूपीएससी में क्वेश्चन की तरह पूछे गए हैं। जे क्या होता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। अगर आपने पास्ट ईयर कभी गलती से देख लियो, बिजी अपने शेड्यूल से निकाल के टाइम, हमने कभी देख लियो, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्वेश्चन आया हुआ है। आया कि नहीं आया है बताओ, देखा होगा पास्ट ईयर। नीम कोटेड यूरिया से भी क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन से भी क्वेश्चन आया है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा ये टारगेट था UNFCCC में एमिशंस कम करने के लिए, इसलिए हमने ये सब काम किया और यूपीएससी ने पकड़ा। इस साल नहीं आएगा क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन होता है। हर साल इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते थे कि क्या हमने किया है। फिर भी ऑन द सेफ साइड एक बार आप लोग ये सब देखेंगे तो हमेशा पॉइंट बताते हैं ना क्या क्या रिवाइज करना है बेसिक से, ये सब चीजें रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, नीम कोटेड यूरिया एंड सीडेड राइस कल्टीवेशन। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में सुना है? क्या होता है मिक्स्ड फार्मिंग? क्या होता है मिक्स्ड फार्मिंग? क्या लगता है आप लोग? क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, इतना बेसिक क्वेश्चन मिक्स्ड फार्मिंग पूछ रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, तो हम पढ़ेंगे थोड़ी, हमें हाई फाई क्वेश्चन पूछो हमसे। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, कोई तो बता दो, ऐसे ना करो, प्लीज बता दो, ऐसे मत करो यार, इतना इजी क्वेश्चन। So more than one crop is grown in a land area. यस, हमें अच्छा लग रहा है कि So farming के साथ cattle rearing भी होता है। हाँ, livestock rearing, sorry. वेरी गुड, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। सोचो पेपर में ये वाला गलत, और दोनों ऑप्शन थे, हमने ए ऑप्शन यही था आपके वाला, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप्स इन वन फील्ड, ठीक है, ड्यूरिंग वन सीजन। पूरा एकदम डिटेल दिया हुआ था ऑप्शन में कि मोर देन वन क्रॉप, और ये ऑप्शन ए था। सोचो अगर हम ए देखते, हाँ सही है, बता भी नहीं पाते किसी को कि वाला क्वेश्चन गलत करके आए, है ना, बता भी नहीं पाते। जैसे हमारे फ्रेंड है, सर्विसेज में है, और जिस साल उनका सिलेक्शन हुआ, बताओ कौन सा क्वेश्चन गलत करके आए थे? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, मतलब इससे आसान क्वेश्चन इंडिया में नहीं हो सकता, मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन में, कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन से इंडिया के, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन से इंडिया के, ये क्वेश्चन आया यूपीएससी, पता है आपको? 2015 के पेपर में था, 2015 में था, 2015 में था, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन से। जल्दी आप लोग भी बता दो, इतना सिंपल हम तो बताएंगे नहीं, आप लोग भी बता दो।
गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पेपर में ये मत सोचिए सिंपल क्वेश्चन हम गलत नहीं कर सकते, सिंपल क्वेश्चन को और ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा सिंपल, क्योंकि ये यूपीएससी ने पूछा है सिंपल क्वेश्चन, ये स्केप्टिकल हो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन का आंसर हाई फाई नहीं होगा, ये मत सोचो यूपीएससी ने पूछा तो उसका मतलब कोई कैच होगा इसमें। ठीक है, यूपीएससी में जैसे पंचायती राज इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, विच मिनिस्ट्री मैनेजेस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, अगर आप पढ़ के नहीं गए तो मत सोचिएगा नहीं पंचायती राज थोड़ी हो सकता है। अरे जब साफ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है तो उससे उससे बेटर क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। बायोफ्यूल कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज कर रही है? नेशनल बायोफ्यूल मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वेरी गुड। जल जीवन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज कर रही है? जल शक्ति। जल शक्ति। ठीक है, जल शक्ति, वेरी गुड। ऐसे ऐसे आप बोलो याद नहीं रहते, ऐसे याद रहते। ठीक है, जब आप इसलिए बोलते हैं कोई एक पार्टनर हो पढ़ाई के लिए, ठीक है, कभी साहब वो उदास हो जाओ वही तो नहीं मिल रहा, आप क्या करें, उसी के लिए तो यूपीएससी में आए हैं। ठीक है, तो कोई स्टडी पार्टनर उनसे यही है, मिले तो यही सब बातें करें। ठीक है, यही सब बातें करें कि कोई भी क्वेश्चन पूछे टॉपिक उठाए और रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्या हमेशा दर्द छीन लेते और वो भी इसी आसपास, अभी फिर याद आ गया इस टाइम खाना खाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, रिवीजन भी साथ साथ हो ही रहा है एनवायरनमेंट का, है ना। चलो इतना सब कुछ है तो अब बता ही दो सतात स्कीम किसके लिए, पता नहीं मैं क्यों लग रहा आएगा, बहुत जोर से लग रहा है सतात स्कीम आएगी। compressed biogas। ठीक है, compressed biogas। ठीक है, पता नहीं बहुत जोर से लग रहा है। और एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी आ सकती है। कल एक वीडियो निकाला हमने, उसमें देख लीजिएगा, एडुब्रिज की यूट्यूब चैनल पे, वो भी हमको लगता है आ सकती है। ठीक है, ये मत सोचिएगा पेपर तो अभी तक बन चुका होगा कि यूपीएससी है। ठीक है, ये यूपीएससी है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए, क्योंकि पॉलिसी अभी नहीं मोदी जी ने अनाउंस करी, पॉलिसी पार्लियामेंट में पहले अनाउंस हो चुकी थी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। ओके, अब हमारे प्लेज क्या है, हमें करना क्या था, ये तो हमारी रिपोर्ट आई है, तो हमें समझना है हैव वी अचीव्ड ऑल द टारगेट्स। हमारा प्लेज था दैट वी विल रिड्यूस आवर emission intensity to 33 to 35% by 2030. So we are on right track. We are on right track. We pledge to increase the share of non-fossil fuel based electricity to 40% by 2030. रिपोर्ट में उसके बारे में कोई बात नहीं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमने बढ़ा दी, इट मींस वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। वी एग्रीड टू एनहांस आवर फॉरेस्ट कवर फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा दिया हम लोगों ने। We also agreed to enhance our investment, and we also reiterated that we need this much amount. ठीक है, हमें इतना पैसा चाहिए, वो किसी ने हमें अभी तक दिया नहीं। ठीक है, इंडिया को 2.5 ट्रिलियन डॉलर चाहिए, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। वो कहां से आते हैं, ये सब पैसे कहां से आते हैं, कौन से फंड से आते हैं? जीएफ। तुम लोग जीएफ नहीं छोड़ोगे ना, तो डिसाइड कर लिया जीएफ नहीं छोड़ना हमको, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड जीएफ दोनों, जीएफ एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड दोनों, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। भूल क्यों जाते हो, जीसीएफ में डेवलप्ड का कोई शेयर नहीं है, लेकिन वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, है ना। ठीक है, आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की बातें बहुत सीरियसली तो नहीं ले गई, उन्होंने बोला था नाउ इंडिया इज डेवलप्ड, है ना, बहुत सीरियसली तो नहीं ले ली ना। वेरी गुड, चलिए, तो ये न्यूज।
ये सब अभी तक के हमारे अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स थे। अब टॉपिक आ गया सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जिसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ रटते चले जाना है। ठीक है, स्पीशीज एंड प्रोटेक्टेड एरिया। क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। ठीक है, क्वेश्चंस आता ही जरूर है। आपके लिए बहुत लिमिटेड, हमने सिर्फ 43 पेजेस के अंदर, अब 53 पेजेस के अंदर सारे जो है स्पीशीज प्रोटेक्टेड एरिया जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है वो कवर कर दिया। ठीक है, हो सकता है इसके बाहर से आ जाए, लेकिन चांसेस हो सकता है यहाँ से आने के काफी ज्यादा है, बिकॉज दीज वर इन न्यूज। ठीक है, सब आप याद नहीं कर सकते। बुक आप लोग एक बुक पढ़ते होंगे, है ना, एक इंस्टीट्यूट की बुक है, सब पढ़ते हैं। वो पढ़नी नहीं है वहां पे, क्योंकि कितना पढ़ोगे। ठीक है, वो कितना पढ़ो, मतलब कोई लिमिट नहीं है ना रटने की। और फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर दे तो बेटा रट लेना। अगर फॉरेस्ट सर्विसेज देना चाहते हैं तो रट लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ 20 नंबर ज्यादा आ जाती है उसकी, वहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो फॉरेस्ट सर्विसेज की कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो, एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो एटलीस्ट 90 अटेम्प्ट करके आए, बिकॉज 80 आप अटेम्प्ट करेंगे, 10% हमारी एफिशिएंसी 90% से ज्यादा नहीं होती है। आप ये मत सोचिएगा आप 70 करके आएंगे तो 69 सही हो जाएंगे आपके। इस मिथ में कभी भी नहीं रहना। अगर आप 30 करके आओगे तो भी आपके 30 सही नहीं होंगे। ठीक है, 10% जो है शगुन का, आप गलती करके ही आएंगे। वो करके आएंगे, कोई भी हो, खुद भी पेपर बनाओगे तो भी करके आओ, ये बात मान के चलो, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है। ठीक है, वेरी गुड, शुरू करते हैं। बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? आसाम। आसाम में। वेरी गुड। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ टाइगर मिले हैं। ठीक है, किसने फाउंड किया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वेरी गुड। स्टेटमेंट का आंसर दीजिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग द अर्थ ओवरशूट डे। ट्रू और फॉल्स? World Wildlife Fund for Nature is responsible for declaring the Earth Overshoot Day. True or false? False. False. कौन करता है? नेटवर्क करके कुछ तो है। हाँ, फुटप्रिंट नेटवर्क, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। WWF है क्या? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? यूपीएससी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। WWF इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है WWF? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, इट्स एन NGO। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज हैविंग अ नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस। ठीक है, इमेज देखी होगी आपने, पेंडा दिखाते हैं इसमें, है ना? तो पेंडा है, तो कह रही है तो स्टेट सर्विसेज से पूछते हैं कि पेंडा जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब स्टेट सर्विसेज में। अब ये कहां पर है? इट इज इन असम। ठीक है, असम, एंड इट इज बॉर्डरिंग भूटान। ठीक है, इट इज इन असम एंड इट इज बॉर्डरिंग भूटान। देखिए ये रहा। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट आ सकता है दैट इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ असम। बिल्कुल है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ असम, लेकिन ये भूटान में नहीं, इंडिया में है। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, मतलब इसमें जो है ट्रांसनेशनल नहीं। कौन सा रिवर है यहाँ पे? बरनाडी रिवर है या नालपारा रिवर है? नहीं याद रहेगा, छोड़, नहीं याद रहेगा। आप बरनाडी सेंचुरी बस बरनाडी रिवर बहता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये असम में है। यहाँ पर कौन सी स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है? पिग्मी हॉग एंड हिस्पिड हेयर। ठीक है, पिग्मी हॉग एंड हिस्पिड हेयर। बायोडाइवर्सिटी और कहा है यहाँ पर? एशियन एलिफेंट एंड टाइगर है यहाँ पर। मोस्टली एरिया यहाँ पर इज ग्रासलैंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरिया इज ग्रासलैंड। द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड आर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और ऑन द नॉर्दर्न रेंज एंड मिक्स्ड scrub and grassland on the southern range। ठीक है,
वेजिटेशन मोस्टली इट इज मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है इट हैज बीन क्लियर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल प्लांटेशंस, इसलिए इसके आने के चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है दैट द नेचुरल वेजिटेशन को रिप्लेस ही कर दिया है बाय यूकेलिप्टस, टेक्टोना ग्रैंडिस एंड थैच ग्रास, ठीक है, थैच ग्रास। समझ में आया? बारनाडी से ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, लोकेशन भी हमने देख लिया, लोकेशन भी देख लिया। ओके ओके, क्या आप तैयार हैं आगे के लिए? वेरी गुड। गुंडी नेशनल पार्क कहाँ है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। GUINDY, गुंडी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, वेरी गुड। गुंडी नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु। ये क्या है कि ये नेशनल पार्क जो है बहुत सारी इको सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज द 8th स्मॉलेस्ट, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द फ्यू जहां सिटी के अंदर है, तो चेन्नई के अंदर है, तो ये आ सकता है इट इज लोकेटेड विद इन द सिटी एरिया, ठीक है। और कोई एग्जांपल देंगे सिटी के अंदर लोकेटेड नेशनल पार्क का? राजीव गांधी नेशनल पार्क। कहाँ पर? बोरीवली। संजय गांधी। राजीव गांधी की संजय गांधी? संजय गांधी। संजय गांधी। हाँ, संजय गांधी। संजय गांधी, वेरी गुड। ये जो नेशनल पार्क इट हैज द लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है ज्योग्राफी में, आर देयर एनी ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द कोरोमंडल कोस्ट? और आपने पढ़ा हुआ है कि तमिलनाडु में तो मॉनसून वापस जाते हुए आती है ना, वहां कैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, यही सब हमने पढ़ा हुआ है ना। इट हैज ड्राई समर एंड वेट विंटर, ये सब तो पढ़ा है। वेरी गुड। तो लेकिन याद रखिएगा इट इज ड्राई ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इन दैट रीजन, ठीक है। गुंडी स्नेक पार्क भी है इसके पड़ोस में, ठीक है, गुंडी स्नेक पार्क है। इट हैज 30 स्पीशीज ऑफ बेनियन ट्री, नहीं याद रहेगा। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन क्या है? ब्लैक बग, स्पॉटेड हेयर। ब्लैक बग तो आपको पता ही है, राजस्थान में मिलता है, यहाँ भी मिलता है, ठीक है। वेरी गुड। संगाई डियर कहाँ मिलता है? मणिपुर। मणिपुर। नेशनल पार्क का नाम? कोबलामजाओ। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, ठीक है। नेशनल पार्क का नाम केबुल लामजाओ। कौन सी प्लांटेशन या ट्री, वो फ्लोरा की स्पीशी कौन सी है जो फेमस है वहां की, उसका नाम? फुमडीज, फुमडीज, PHUMDIS। ये सब लिखते रहिए, ये सब लिखा नहीं आप लोगों ने कल? क्या लिख तो लिया था ना कल? यस सर। हाँ, PHUMDIS, फुमडीज, ठीक है। गुंडी नेशनल पार्क समझ में आ गया। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ ज्यादा है नहीं। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, वेरी गुड। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर एक रेयर मेलेनिस्टिक लेपर्ड मिला है, रेयर मेलेनिस्टिक लेपर्ड। देखो फोटो देखो, रेयर मेलेनिस्टिक लेपर्ड, ठीक है। समझ में आया? इसको आप ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं, है ना, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर कुछ नहीं, मेलेनिस्टिक लेपर्ड ही होता है ना। चलो, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। डिस्ट्रिक्ट आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अगर याद करने बैठेगा हमारा सिलेबस और वाइड हो जाएगा। स्टेट याद रखिए। स्ट्रेटेजिकली इट इज अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑफ द एरिया ऑफ नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ सकते हैं, तो वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। मेजर फॉरेस्ट टाइप है सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और वेरी फ्यू थॉर्नी एरियाज आल्सो, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद कान्हा एंड पेंच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद कान्हा एंड पेंच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्यों? देखिए बॉर्डर बहुत ज्यादा दूर नहीं है मध्य प्रदेश का यहाँ से। ठीक है, कान्हा एंड पेंच, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, इंद्रावती टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, कावल एंड नागार्जुन सागर इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अचानकमर टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, and it is also connected to important tiger bearing areas of उमरेद करधंगला सेंचुरी एंड ब्रह्मपुरी डिवीजन महाराष्ट्र। यानी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत थी। ठीक है, ये सब नहीं याद रहेंगे आपको, ये याद रखिएगा। कान्हा एंड पेंच मध्य प्रदेश में है, तो दो बांधारी महाराष्ट्र में ही है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, एंड कवल एंड नागार्जुन सागर तेलंगाना, एंड अचानकमर अमरकंटक इज इन छत्तीसगढ़। वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है क्योंकि अचानकमर अमरकंटक। ठीक है, अब ये मेलेनिस्टिक लेपर्ड या ब्लैक पैंथर क्या है? कलर वेरिएंट है स्पॉटेड इंडियन लेपर्ड्स का। ठीक है, लेपर्ड जनरली जो है इस कलर के नहीं होते, उनकी स्किन जो है थोड़ी, अब कलर वो कौन सा बताएं, समझ गए ना, ब्राउनिश स्किन होती है लेपर्ड की। ठीक है, ये शाय है तो मुश्किल से दिखते हैं। ठीक है, ब्लैक पैंथर आपने मूवीज में भी देखा होगा, कहीं देखा होगा, हमेशा पेड़ पे छुपे रहते हैं, है ना, शाय है। ठीक है, तो समझ, वकांडा तो नहीं पहुंच गए थिंकिंग में। नाउ दे आर मेनली फाउंड इन साउथ वेस्टर्न चाइना, बर्मा, नेपाल, सदर्न इंडिया, इंडोनेशिया एंड पार्ट ऑफ मलेशिया। यानी कि एशिया में मिलते हैं, एशिया में ही मिलते हैं, एंड दे कैन बी स्पॉटेड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी गई है आईयूसीएन में। आईयूसीएन इज एन इंटरनेशनल एनजीओ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है। जब हमने बेसिक पढ़े थे तो याद है शेड्यूल 1 2 3 4 5 बताया था। शेड्यूल 1 के अंदर होने का क्या मतलब है? सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन और पेनल्टीज। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन और पेनल्टी। शेड्यूल 5 में क्या प्रोवाइडेड है? सर वर्मिन, क्रो वगैरह उनको मार सकते। वेरी गुड, पक्का? हाँ सर। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन देखा है? पेपर आओ दिखाते हैं, 2020 का पेपर देख लेते हैं। या तो 2020 के में था या 2019 में था। हाँ, वही हुई मिल गया। दिखा गया? नहीं दिखा? अब दिख गया? वेरी गुड। हाँ जी, अब बताओ। ए होगा सर। हाँ जी, ए। ठीक है। ठीक, आंसर इज ए आपके हिसाब से। तो हम देखते हैं ये क्या कहते हैं।
शेड्यूल 5 में वर्मिन्स है, शेड्यूल 6 में प्लांट्स है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत अच्छे से समझिएगा, शेड्यूल 6 में प्लांट्स है। ठीक है, वेरी गुड। चलें आगे। ठीक है, नाउ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। बिहार में। क्यों फेमस है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? Vultures. वल्चर एंड, ये तो नोट्स में है, आगे। बैट स्पीशीज ऑरेंज। हाँ जी, बैट स्पीशीज ऑरेंज। कौन सी स्पीशीज? बैट स्पीशीज। वेरी गुड। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या है, इन्होंने डिसाइड किया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दे विल बी प्लानिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर। ठीक है, जब वहां पता लगा कि देर आर 150 स्पीशीज और साइटिंग ऑफ 150 वल्चर्स इन विक्रमशिला, ओ सॉरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज है, इजिप्शियन वल्चर है, ग्रिफन वल्चर है, व्हाइट रम्ड वल्चर एंड हिमालयन ग्रिफन। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये रहा, ईस्टर्न मोस्ट लिमिट्स ऑफ हिमालयन तराई रीजन। ठीक है, ये बिहार में, इसके नॉर्थ में भी, नॉर्थ के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में भी, मतलब हिमालयन जो तलाई रीजन है उसका नॉर्थ ईस्ट, मतलब उसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। ठीक है, बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट और हिमालयन तराई रीजन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्सेस भी देखने को मिलते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस, और बाकी और सारी स्पीशीज जो है मिलती है। ये से ज्यादा हम साथ में हमें जो पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्लान, दैट इज द वल्चर एक्शन प्लान। ठीक है, एक वल्चर एक्शन प्लान लॉन्च किया है। क्या होगा? यहाँ पे एडिशनल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर होंगे। ठीक है, फॉर दी वल्चर कंजर्वेशन, ये सैंपल्स कलेक्ट करेंगे सो दैट दे कैन बी एनालाइज्ड। वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम भी बनाए जाएंगे। देयर विल बी कंजर्वेशन प्लान्स फॉर रेड हेडेड एंड इजिप्शियन वल्चर्स। They will declare vulture safe zone only when no toxic drugs are found. ठीक है, when no toxic drugs are found for 2 consecutive years, and the vulture population is stable, not declining. तब होगा। They will build the rescue centers in Pinjore in north, Bhopal in central India, Guwahati in northeast, and Hyderabad in southern part of India. ठीक है, नेशन वाइड वल्चर सर्वे होगा every 4 years टू प्रिवेंट द पॉइजनिंग ऑफ वल्चर्स। कौन सी ड्रग से वल्चर की पॉइजनिंग होती है बताइए आप? Diclofenac. डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सब प्रोवाइड करना है। बैकग्राउंड क्या है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज 1990 से जो है 2007 में ये सब हुआ है। ये सारी टाइप की स्पीशीज इंडिया में मिलती हैं। ठीक है, 9 टाइप ऑफ वल्चर स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, याद आपको रहेगा नहीं, इसलिए कोशिश करिएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करिएगा, जो चीज नहीं याद रहे उसके लिए कोशिश ही नहीं करनी। बस ये याद रखना चाहिए कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। समझ में आया? वेरी गुड। मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, नहीं आ रहा? कब बेटा पढ़ना तो कोई ऑप्शन। एल्बिनो पाम सिवेट, देखो फोटो देखो, सिवेट टाइप ऑफ कैट स्पीशीज देखो, है ना, क्यूट सा लग रहा होगा किसी को, हमें तो नहीं लगता। मैं कैट बिल्कुल क्यूट नहीं लगती, क्या आप लोगों को लग रहा होगा? मैं
हमें लगता है एनिमल्स वाइल्ड लाइफ में रहे तो ये अच्छा है, ठीक है, हमारा वही बिलीफ है, जिसको जहाँ रहना चाहिए वो वहां रहे, हम जंगल में ना रहें और हम प्रोटेक्ट करें उनका हैबिटेट, ठीक है। क्योंकि मान लो ना, सोचो हम लोगों को कोई एनिमल फैमिली गोद ले ले, कैसा लगेगा, मतलब सोचिए ना, हमारी जो है, हम लोग क्या करते हैं, वी रेज पेट्स, डोमेस्टिकेट करते हैं, ऐसे ही हमें कोई रेज करे, डोमेस्टिकेट करे ना, तो इट इज not something that the way nature planned these things to be. Look, it can be exploitation. People, they say that there has to be ethical treatment towards the animals. Ethical treatment nature ने जो provide किया वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, मस्त रहने दो उनको, ना मस्त enjoy करने दो, ठीक है। हाँ, अब ये कहाँ मिला, आफ्टर 129 years in Odisha in सतकोशिया टाइगर रिजर्व। तो कौन सा इंपॉर्टेंट दो चीजें हो गई, एक अल्बिनो पाम सिवेट एंड सतकोशिया टाइगर रिजर्व, दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। सतकोशिया कहां पर है, उड़ीसा। ये कितने सालों बाद मिली है, इट इज आफ्टर 129 ईयर्स। क्या है ये, कार्निवोर मैमल है, ठीक है, कार्निवोर मैमल है, टेरेस्ट्रियल एंड अर्बोरियल भी है, नॉक्टर्नल है, कुछ याद नहीं रहेगा। इट कैन बी फाउंड इन सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, एशियन है, मोस्टली फाउंड इन सदर्न चाइना, श्रीलंका एंड सदर्न इंडिया, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह एस्टैब्लिश हुआ था 1976 में। दो एरियाज इसमें, डेक्कन पेनिनसुला एंड ईस्टर्न घाट्स कवर होते हैं। मैग्निफिकेंट गॉर्ज है ओवर महानदी रिवर, यानी कि सतकोशिया से विच रिवर फ्लोज थ्रू सतकोशिया, महानदी रिवर, एंड इट इंक्लूड्स टू एरिया, सतकोशिया गॉड सेंचुरी एंड बेसिपल्ली सेंचुरी, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इंटरस्टेट लोकेशन ऑफ टाइगर्स हैपेंड फ्रॉम कान्हा रिजर्व टू सतकोशिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देयर वाज अ फर्स्ट इंटरस्टेट लोकेशन, जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है, स्पेस लोकेशन देख लीजिए सतकोशिया की, ठीक है, सतकोशिया की लोकेशन देख लीजिए। दिखा, मिला, अब मिला सेंट्रल उड़ीसा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते। हिमालयन याक, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, ठीक है, इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंश्योरिंग द हिमालयन याक। आपने देखा होगा, अगर आप हिमालयन एरियाज में जाएंगे, दे आर यूज्ड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, है ना, आप लोगों में कभी गए होगे, फोटो खिंचवाई होगी याक पे बैठ के, है ना, तो दे आर यूज्ड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में दे विल बी इंश्योर्ड, ठीक है, दे विल बी इंश्योर्ड बाय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। बढ़िया बात है, क्वेश्चन आ सकता है, इंश्योरेंस किस स्पीशी का हो रहा है, तो इट इज ऑफ हिमालयन याक। याक के बारे में पढ़ लीजिएगा कि भाई लो टेम्परेचर पर रहते हैं, ठीक है, याक्स आर हाईली वैल्यूड, दे आर डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल who were following the Tibetan Buddhism under Guru Rinpoche। नहीं याद रहेगा, सोचने की कोशिश मत करना, याद आपको क्या रह सकता है, जो कोशिश करनी है, कौन से स्टेट में हुआ है, किस स्पीशी के लिए हुआ है, और ये IUCN का क्या स्टेटस है। वल्नरेबल है एंड शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है, वल्नरेबल है शेड्यूल 1 के अंदर, ओके,
समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सी लिस्ट में, IUCN में कौन सी कैटेगरी में आती है? क्रिटिकली इंडेंजर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेरी गुड। और एक हम लोगों ने बहुत ही खतरनाक न्यूज बताई है राज्यसभा में कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 1 जनवरी से एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं देखी गई है। तो हम लोगों ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड को देखा, हमारा अचीवमेंट देख रहे हो, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड तक जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत डेंजरस न्यूज है। अच्छा, वल्चर रेस्टोरेंट कौन से स्टेट में है? वल्चर के बारे में पढ़ रहे थे ना, वल्चर रेस्टोरेंट कौन से स्टेट में है? विच स्टेट हैज वल्चर रेस्टोरेंट? बताइए। नहीं पता? पंजाब। ठीक है, पंजाब। पंजाब में वल्चर रेस्टोरेंट है। पुराना करंट अफेयर से याद आया तो आपको बता दिया, क्या पता आ जाए तुम्हारा, है ना? ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं मिले। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है। इट इज इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। इससे क्वेश्चन आने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा है। इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ अ ग्रासलैंड इकोलॉजी, क्योंकि ये जहां ग्रासलैंड होता है वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं पाया जा रहा है इसका मतलब ग्रासलैंड में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान, गुजरात। स्मॉल पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान में भी है। ठीक है, क्योंकि गुजरात के बाद जो है सिंध रीजन शुरू हो जाता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में भी है। स्पीशी क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइट्स के अंदर प्रोटेक्टेड है, शेड्यूल 1 में आती है, सबके शेड्यूल में सबसे ज्यादा इसको जो है प्रोटेक्शन मिली है। अब थ्रेट क्या क्या है? कांस्टेंट थ्रेट है ड्यू टू कोलिजन इंटरकोलिशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन, हंटिंग, पाकिस्तान तो कुछ भी कर सकते हैं तो हंटिंग भी करते हैं। ठीक है, हंटिंग भी करते हैं। हैबिटेट लॉस एंड ऑल्टरेशन ऑफ वाइडस्प्रेड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ठीक है, कभी कभी क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती, कभी कभी विंड मिल से भी इनका डेथ होने के न्यूज आए। ठीक है, बिकॉज ऑफ विंड मिल्स। ठीक है, अब प्रोजेक्ट क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है हमारा, लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड फेंसिंग ऑफ बस्टर्ड ब्रीडिंग। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट भी है, कि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नहीं सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड इस मिशन का नाम क्या है? हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। आपको 2 चीजें याद रखनी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है, दूसरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट भी हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। मगोरी मोतापुंग वेटलैंड कहाँ है? असम में। मगोरी मोतापुंग वेटलैंड इज इन असम। ठीक है, इट इज इन असम। ये क्या पता है यहाँ पे वेटलैंड को डैमेज कर रहे हैं। देयर इज फाउंड दैट देयर इज सर्टेन डैमेज टू द वेटलैंड इन दिस एरिया। द वेटलैंड कहाँ से आया है? कि वहां पर कैटफिश है मगुर नाम की, इसका लोकल नेम मगुर है, कैटफिश है वहां पर। और दूसरा जो नाम है मोतापुंग, इट इज कमिंग फ्रॉम एन एसिनिमस वर्ड which means wetland। ठीक है, नहीं सॉरी, it is from a nearby village and Beal is the name for the wetland। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है मगोरी मोटापुंग बील। ठीक है, मगोरी मोटापुंग बील कहां पर है? डब्रू शिकोवा नेशनल पार्क के पास में है। वेटलैंड है, क्रिटिकल पार्ट होता है, हम सबको पता ही है, एंड इट इज declared as an important bird and biodiversity area by Bombay Natural History Society. So this region is a important bird and biodiversity area as per the Bombay Natural History Society. Bombay Natural History Society कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आर्म है इंडिया में? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की आर्म है इंडिया में?
इंडिपेंडेंट है सर। नहीं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, उसका जो बर्ड्स के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के लिए उसकी एक ये आर्म है। इट इज अ इंडिपेंडेंट एनजीओ, लेकिन इट इज एन आर्म ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, वेरी गुड। यूरेशियन ग्रिफन वल्चर है, कहाँ मिली है? कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किधर पड़ेगी? सह्याद्री टाइगर रिजर्व के पास। ठीक है, कौन सी वल्चर है? लीस्ट कंसर्न है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी। ठीक है, तो यूरोपियन ग्रिफन वल्चर याद रखिएगा, इट इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बाकी सब वल्चर याद रहे ना रहे, यूरेशियन ग्रिफन वल्चर इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? सह्याद्री रीजन में है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशन है? एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस। ठीक है, इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। नहीं, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस हमें पता होना चाहिए कौन से स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। एंड इट हैज वेजिटेशन ऑफ एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस। ओके, यूरेशियन ग्रिफन वल्चर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज ऑफ लीस्ट कंसर्न। ठीक है, ये फोटो देख लिया, ट्राई कलर्ड होती है, इट इज अ ट्राई कलर्ड वल्चर। देखो 3 कलर है ना, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, वेरी गुड। वल्चर एक्शन प्लान हमने पढ़ ही लिया है। ब्लू फिंड मशीर को पहले एंडेंजर्ड से अब लीस्ट कंसर्न में हमने शिफ्ट कर दिया है। हमने मतलब IUCN। ठीक है, फ्रॉम एंडेंजर्ड टू लीस्ट कंसर्न। ये मशीर है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी फिश है। ठीक है, ये ब्लू मशीर है, गोल्डन मशीर भी होती है। ठीक है, एक गोल्डन मशीर भी होती है। दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू मशीर। गोल्डन मशीर कौन से उसमें आते हैं IUCN में? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाँ जी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकल एंडेंजर्ड है पक्का? श्योर। श्योर है? यस। चलो ठीक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है, एंडेंजर्ड में आती है। ठीक है, गोल्डन मशीर इज नॉट क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ठीक है, अगर क्योंकि गोल्डन मशीर क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आती है तो उसको गैंगेटिव डॉल्फिन से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती। और गैंगेटिव डॉल्फिन आपको पता है हमारा एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो इट इज एंडेंजर्ड। यहां तक समझ में आ रहा है? क्या है गोल्डन मशीर, वो सॉरी ब्लू मशीर? साउथ एशिया में पाई जाती है। ठीक है, ये एक माइग्रेटरी स्पीशी है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को डिटेक्ट करती है। ये मतलब कहीं अगर पॉल्यूशन है वहां ये फिश पाई नहीं जाएगी, वेरी सेंसिटिव टू पॉल्यूशन। ठीक है, एंड इट आल्सो हैव कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज वेल एज दे आर प्रोटेक्टेड इन टेंपल सेंचुरीज अक्रॉस इंडिया, मतलब टेंपल से भी मिलती है। तो ब्लू मशीर इज अ species which is an indicator of pollution in the water body. ठीक है, it is an indicator of pollution in the water body. कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा हैवी हो गया? हाँ, इसको हम यही करें क्योंकि एक क्लास अगर खत्म करने को तो ये सब ही है खत्म, तो कहानी फैक्चुअल है, हमें एक एनवायरनमेंट की क्लास रखनी है। ठीक है, तो इसको हम यही रोक कर हम एनवायरनमेंट की जो मंडे को क्लास रखेंगे उसमें आपके डाउट्स भी ले लेंगे और ये सब फैक्ट्स भी कर लेंगे कवर, है ना? ये सब फैक्ट्स भी कवर कर लेंगे। ओके, क्या कहते हो? सही है? ऐसे करने में ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इनमें तो फैक्ट्स में तो ज्यादा टाइम लगना नहीं। तो यू हैव योर ब्रेक, आप लोग एक ब्रेक चाह भी रहे थे, सैटरडे संडे का ब्रेक ले, मंडे को वी हैव आवर क्लास ऑफ एनवायरनमेंट, लास्ट क्लास ऑफ एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स। ठीक है, आर वी क्लियर? चलिए, कोई और डाउट हो तो बताइए, कोई और डाउट हो तो बताइए। सर पॉलिटी से है कि सर आप एक बार पेसा एक्ट रिवाइज करवा सकते हैं क्या? क्या बेटा,
पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट का नाम है, 1996 में आया था, ठीक है। वो किस लिए है, क्योंकि पंचायती राज जो एक्ट था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला, उसने बोला था दैट पंचायती राज विल नॉट बी देयर इन द शेड्यूल्ड एरियाज, लेकिन उन्होंने बोला था अगर पार्लियामेंट चाहे शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायती राज ला सकती है, उसके लिए हमने एक्ट बनाया। इस एक्ट में सबसे जरूरी चीज ध्यान रखिए, ग्राम सभा को बहुत पावर दी गई है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पावर है कि माइनर मिनरल्स, मेजर नहीं, माइनर मिनरल्स को जो एलोकेशन होगा वो ग्राम सभा के बिना नहीं हो सकता। ये मेन चीज जानना है, ग्राम सभा के पास सारी पावर है, बाकी सब पंचायती राज एस्टैब्लिश कर ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट? नो डाउट, नो टेंशन, नो मेंशन। चलिए, विल कंटिन्यू ऑन मंडे। रिवाइज करिए एनवायरनमेंट जितना आप अच्छे से कर सकते हैं, जो भी डाउट है हम लेके आइएगा, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।